हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश में आज मैं आपका 3 चैप्टर आपने कर लिए हैं बेटा, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। और शायद ये लास्ट क्लास है आपकी, तो 4 चैप्टर हो जाएंगे। इसी के साथ आपके एग्ज़ाम होंगे, तो जितना कुछ करा दिया है वो सब तैयार कर लीजिएगा बुक के अंदर से भी। तो आपके टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा, आप कर पाओगे अच्छे से। तो आज ये 4 चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, सोक्रेट्स। इसके लेखक हैं, लेखिका हैं इसकी रोडा पावर। तो कैसे वो बताती हैं कि सुकरात यूनान के सबसे महान दार्शनिक थे और पूरा विश्व उनके ज्ञान और उनके त्याग को मानता है। चलिए आइए देखते हैं। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले सुकरात थे। तो अभी जोड़ा जाए तो उन्हें 2400 साल लगभग 2420 साल लगभग हो चुके हैं। एज अ बॉय, जब वो लड़के थे, अंडर साइज छोटी कद के थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, चपटी नाक थी, एंड अ बल्गिंग आइज, और उभरी हुई इनकी आंखें थी। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब शिल्पी थे, पत्थर तराशने वाले थे। सो ही ऑलवेज रैदर शैवली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा गंदे कपड़े पहने रहते थे। लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह ही वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए, विद्यालय गए। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर संगीत और खेल सबसे महत्वपूर्ण पाठ हुआ करते थे। ही वॉज ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथ्स, उन्होंने कुछ विज्ञान और कुछ गणित भी सीखा वहाँ पर। एंड अ लिटिल अबाउट स्टार, और थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र या तारों के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में सीखा उन्होंने। बट नॉट मेयरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, परंतु बहुत अधिक इतिहास और भूगोल के विषय में नहीं सोचा। ठीक है, एज चिल्ड्रन प्ले टुडे, जैसे कि आज के बच्चे सीखते हैं, लर्न टुडे। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, ये छोटा सा जीव, विद शॉर्ट नेक, छोटी सी नाक, एंड प्लेन फेस, और छोटे से चेहरे के साथ, वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, बहुत विचारशील बच्चा था। ही रेस्ट हिज कंपेनियन, वो अपने साथियों को देखा करता था। इन ऑल टाइम, सारे समय, अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें थी जो उनके नोटिस में नहीं आती थी, सारी चीज़ें वो देख लेते थे। सो सोक्रेट्स डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास बड़ा घर नहीं था और अच्छा फर्नीचर भी नहीं था। ही डिड नॉट सीम्स टू वांट ईदर वेल्थ और गुड ब्यूटीफुल पोजीशन, ना तो वो अच्छी चीज़ों के पीछे भागते थे, ना ही सुंदर चीज़ों के पीछे भागते थे। एज ही ग्रो ओल्डर, जैसे कि वो बड़े हुए, ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर, बहुत धीरे से वो चीज़ों को आराम से समझने लगे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट हिज नोबल, उन्होंने सारा का सारा अपना दिमाग दिया नोबल, अच्छे के लिए, काम के लिए, ऑनरेबल, सम्मान के लिए, एंड जस्ट न्याय के लिए। सोक्रेट्स वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात कस्बे में घूमा करते थे नंगे पैर, पैदल। टॉक टू पीपल, और लोगों से बात करते थे। एंड एथेनियन बिगन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर, एथेनियन उन्हें जानकर बहुत साधारण तरीके से उनके साथ बर्ताव करते थे, उन्हें बहुत अच्छे से पहचानते थे। स्ट्रीट, सड़कों पर, दे से टू डियर फ्रेंड्स, वे अपने मित्रों से कहा करते थे, यस, हाँ देखो, दैट सोक्रेट्स, हाँ देखो, हाँ देखो, यही है सुकरात। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, चलो आओ उनसे बातें करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सोक्रेट बिकेम फेमस एज अ टीचर, सुकरात एक शिक्षक की भांति प्रसिद्ध हो गए। ही वंडर्ड अलोंग द रोड्स, वो सड़कों पर जाया करते थे। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाज़ारों में घूमा करते थे। टेकिंग टू एनी वन हु क्रीड टू ग्रेट हिम, जो कोई उनसे बातें करता था। हिज लिसनर्स, उनके श्रोतागण, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम, जब वो उनके साथ तर्क करते थे, और आंसर्ड, या उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे, और हिज क्वेश्चंस, या उनसे प्रश्न पूछा करते थे। सुक्रेट टोल्ड हिज कंट्रीमेन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर एक को अपने विषय में सोचना चाहिए। सो दैट, ताकि
बाई यूजिंग हिज रीज़न, अपने दिमाग का प्रयोग करके, ही वुड हैव टू पावर टू सी वॉट इज़ राइट एंड जस्ट टू एंड ब्यूटीफुल, जिससे कि वो समझ सकता है कि क्या सही है, क्या सत्य है, क्या सुंदर है, एंड शेप हिज ओन कंडक्ट, और इस तरह से अपने चरित्र का निर्माता बन सकता है। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी परफेक्ट स्टेट, वो एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने प्रत्येक को बताया, बोथ हिज पीपल, चाहे उसके शिष्य हों या अदर फॉलोअर्स, दैट दे कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेट हिज माइंड, ये तभी हो सकता है जब हर कोई नागरिक अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे। शी वॉज राइट एंड नोबल, और जो देखेगी सही है, सच्चा है। ही बिलीव, वो विश्वास करते थे, दैट क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग डिस्कसिंग, कि प्रश्न पूछना और डिस्कस करना वुड हेल्प देम, उन्हें मदद करता था। सो दैट एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, और इसके लिए वो हमेशा लोगों से खुली सड़कों पर बात करना चाहते थे, क्योंकि किसी के घर नहीं जाना, घर जाकर सीमित लोगों से बातचीत करना, और औपचारिकताएं होती पूरी बहुत सारी, कि किसी के घर जाना है तो उसकी चाय पीना है, या अपनी चाय पिला, अपने घर बुलाना है तो अपनी चाय पिलाना है, तो इन सब चीज़ों में टाइम और पैसा बर्बाद होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? सीधे लोगों से बात करना, तो सीधे लोगों से बात करना, ढेर सारे लोगों से बात करना, तो इसके लिए घर छोटे रहते हैं, सड़कें बहुत बड़ी होती हैं, कितने भी लोगों से कितने समय बातें कर सकते हैं, और किसी को भी किसी की फॉर्मेलिटी पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती। व्हेन सोक्रेट्स वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात बूढ़े हुए, हीज फेम, उनकी प्रसिद्धि हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। हाउस ऑफ मैनी रिच मैन, बहुत सारे अमीर आदमियों ने ओपन डोर्स फॉर हिम, उनके लिए दरवाजे खोले। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, लोग उन्हें अपना जो है मेहमान स्वीकार करते थे, अपना अतिथि स्वीकार करते थे। बाय डिग्रीज ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, बहुत ढेर सारे लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते थे। एंड फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट, और जहाँ उनके पीछे लग जाते थे, जहाँ कहीं वे जाते थे। अमंग देम, उन सबके बीच में, वॉज अ मैन कॉल्ड प्लेटो, उन सबके बीच में एक नागरिक, उन सबके बीच में उनका एक शिष्य हुआ था जिसका नाम था प्लेटो, हु टेजर्ड एवरी वर्ड विच इज मास्टर अटर्ड, जो कोई उनके स्वामी मालिक टीचर जो कुछ कहते थे वो सब मान लेते थे। एंड इन द लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, became as a famous teacher as Socrates himself, सुकरात की तरह प्रसिद्ध अध्यापक हुआ वह भी। पार्ट 3 पढ़िए बच्चों आप। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड सोक्रेट, बहुत सारे लोग सुकरात को मानते थे, पर उसमें से भी कुछ ऐसे थे, देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, उनमें से कुछ ऐसे थे जो सुकरात को नहीं मानते थे। He taught that men's own mind influence with conduct on than gods, देवी देवताओं की पूजा करने से बेहतर है उनकी पूजा की जाए। This seems to some people a new wicked idea, कि अपने विषय में सोचने की बात जब कही तो लोगों को नया विचार लगा। He said that there was higher and nobler deeds making sacrifice to Athens and other gods of Greece, उन्होंने कहा कि एथेंस में जीवित लोगों के लिए प्राण बलि देने से बेहतर है, उनके लिए प्राण देने से बेहतर है कि अपने लिए कुछ काम करे, अपने देश के लिए काम करके, ग्रीस को महान बनाने के लिए काम करे, तब फायदा होगा। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंगस्टर, और बहुत सारे लोग जो सत्ताधारी लोग थे उन्होंने सोचा कि वो लोगों को पथभ्रष्ट कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दे हैव बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद द डाउट, और वे सोचने लगे, वो दूसरे को कहने लगे कि ये दूसरों के दिमाग खराब कर रहा है ये व्यक्ति। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेट टू अपीयर बिफोर देम, जो एथेंस सरकार थे उस समय, जो लोग कोर्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने सुकरात को कोर्ट में आने को नोटिस दिया, बुलाया। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड बीन ब्लोन ओवर, उसके मित्रों ने और उसके शिष्यों ने उससे गुजारिश की कि जब तक ये तूफान शांत नहीं हो जाता, जब तक थोड़े समय के लिए छुप जाओ कहीं। बट सोक्रेट वॉज नो कॉवर्ड, परंतु सुकरात तो कायर थे ही नहीं। ही न्यू, वो जानते थे दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ही हैड ओनली टॉट दैट बिलीव देम टू बी जस्ट, उन्होंने केवल लोगों को बताया कि जो सच है, न्यायप्रिय है, ट्रू सत्य है, एंड ऑनरेबल माने सम्मानित है। एंड सो
ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो कोर्ट भी गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर डस्टी, उनके कपड़े और जूते बहुत डस्टी धूल भरे थे। एंड ट्रेवल स्टेन, यात्रा के उस पर धब्बे बने हुए थे। बट एवरीवन न्यू, परंतु हर कोई जानता था दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शैवी गारमेंट्स, कि इस सुंदर कपड़ों के बीच में, इन सुंदर कपड़ों के बीच में एक प्यारा सा हृदय छुपा हुआ है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने बहुत सुंदर भाषण दिया, प्रभावी भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियन, उन्होंने एथेनियंस को बताया दैट दे वुड गेन नथिंग टू टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स, कि अंतिम वर्षों में वो कुछ पाने वाले नहीं हैं। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वॉट बिलीव टू बी राइट, परंतु जो सही है उसके लिए वो सैकड़ों मृत्यु पाने को तैयार है। अगर वो कुछ सही कर रहा है, लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है, तो उसके लिए अगर उसकी सज़ा मौत है, उसका पेमेंट डेथ है, तो वो ऐसी डेथ कई बार होना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लर्न ऑन हिज स्टिक, वो अपने स्टिक पर झुक गया। लुकिंग अराउंड द कोर्टयार्ड क्राउडेड कोर्ट रूम, उस भरे हुए कोर्ट रूम के चारों तरफ देखता रहा। प्लेटो एंड हिज अदर पपिल्स, प्लेटो और दूसरे उसके शिष्य वर देयर इन द कोर्ट में मौजूद थे। ऑल द टाइम, सारे समय। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, एक बुराई किसी को भी बुरा नहीं कर सकती। ही टोल्ड देम, उन्होंने उसे बताया, इधर इन लाइफ और इज आफ्टर डेथ, या उसके जीवन में या मृत्यु के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, हमेशा मुस्कुराते रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द ऑनर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, हम अपने रास्ते जाते हैं। आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, तुम्हें जीना है। इस तरह से ये सब कोर्ट में हुआ। उसके बाद बेटा चैप्टर फिनिश होता जा रहा है आपका। देन द सोल्जर्स केम एंड लुक हिम अवे टू द प्रिजन, फिर सैनिक आए और उसे कहाँ ले जाने लगे, उसे जेल में ले जाने लगे। हिज वाइफ फॉलोड हिम विद 3 चिल्ड्रन, उसकी पत्नी उनके साथ थी 3 बच्चों के साथ। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पपल वर ऑल्सो विद हिम, बहुत सारे उसके चाहने वाले साथी उसके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक। दे टॉक टू हिम, उन्होंने उससे बातें की। ही टॉट दैम मैनी वाइज लेसन, सुकरात ने उन्हें कई सारे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यहाँ पे भी मरने से पहले, विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जो उन्होंने अपने हृदय में रख लिए, कंठस्थ कर लिए। बट ऑल टाइम, परंतु सारे समय। हिज फ्रेंड्स न्यू, उसके मित्र जानते थे दैट सुकरात वुड डाई सून, कि सुकरात अब जल्दी ही मरने वाले हैं, सुकरात अब जल्दी ही मरने वाले हैं। दे वर सैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोड, क्योंकि प्लेटो ने लिखा था। सो ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, वो उन सबके लिए एक पिता की तरह था। वी वर बीइंग बीवर्ड एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ द लाइफ लाइक ऑर्फन, अब हम अकेले होने वाले हैं, और हम अकेले होने वाले हैं और सारा जीवन एक अनाथों की तरह व्यतीत करने वाले हैं। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री, जैसे कि सूरज डूब गया पेड़ों के नीचे से। द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया। एंड आस्क्ड सोक्रेट टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और उसने सुकरात से कहा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इन एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डेथ, जब एथेंस में लोग मरते थे, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उन्हें एक जहर का प्याला पीने को दिया जाता था। सोक्रेट न्यू दिस, सुकरात ये जानते थे। एंड ही नोटेड हिज जेलर टू लुक एट हिम सैडली सेइंग, और जब उन्होंने देखा कि जेलर दुख से उनकी तरफ देख रहा है, वो कह रहा है कि यू सुकरेट तुम, आप वो हो whom I know, जिसे मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट, सबसे महानतम है, एंड जेंटल, सबसे सज्जन है, एंड बेस्ट, सबसे उत्तम है। ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो इस स्थान पर आए, क्योंकि इस स्थान पर कौन आते थे, इस स्थान पर केवल और केवल अपराधी आते थे। परंतु सुकरात तो लोगों के लिए जैसे कि एक देवता की तरह थे। विल नॉट एंग्री विद मी, मुझसे नाराज़ नहीं होगा। व्हेन आई आस्क्ड टू यू ड्रिंक द पॉइजन, आप मुझसे नाराज़ नहीं होगे जब मैं आपसे इस जहर का प्याला पीने को कहूँगा। फॉर अदर्स एंड नॉट आर गिल्टी कॉज, इसके लिए दूसरे दोषी हैं। बस्टिंग इनटू टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई आँखों से। ही वेंट आउट, वो बाहर आया। एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, एक प्याला जहर का लेकर आता है। मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अनदर वर्ल्ड, हे भगवान मेरी यात्रा इस संसार से उस संसार तक के लिए मेरी यात्रा
सुगम करे, मेरी यात्रा अच्छी करे। सेड सोक्रेट, सोक्रेट ने कहा, एंड लिफ्टेड द कप ऑफ पॉइजन टू हिज लिप्स, और जहर का प्याला अपने होठों से लगा लिया। हिज पपिल्स ट्राइड टू कीप दियर टीयर्स, उनके शिष्यों ने, उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, क्योंकि सुकरात ने पहले ही बता दिया था कि मेरी मृत्यु पर रोना नहीं। बट वन सोब अलाउड, परंतु कहीं से एक सिसकी आई जोर से। दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, इससे दूसरों को भी परेशानी हो गई, दूसरों को भी दिक्कत आ गई। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद साउंड ऑफ वीपिंग, और जल्दी पूरा का पूरा कमरा रोने की आवाज़ों से भर गया। सोक्रेट पुस्ड, सोक्रेट रुके, क्योंकि आधा कप उन्होंने जहर पिया था और आधा कप रह गया था, वो फिनिश नहीं हुआ था। विद द अनसेटिस्फाइड कप ऑफ पॉइजन, अपने प्याले को खाली नहीं कर पाए थे इन हैंड, जो उनके हाथ में था। व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइज, कैसी अजीब सी आवाज़ है। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन अ पीस, मैंने सुना है कि एक आदमी को शांति से मरना चाहिए। बट यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, हैव पेशेंस, शांत रहो और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद आया सुनने, उन्हें कुछ याद आया। किसी का नाम पुकारते हैं, किसका, अपने एक शिष्य का। क्राइटो, ही विस्पर्ड वन ऑफ हिज पपिल, उन्होंने अपने एक शिष्य को पुकारा। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। मरते हुए सुकरात ने अपने एक शिष्य से पूछा, क्राइटो, क्या तुम मेरा काम कर दोगे। आई ओवर कुक टू एस्क्लेपियस, मेरे ऊपर एक मुर्गा उधार है, एस्क्लेपियस को चढ़ाना है। मेरे ऊपर एक मुर्गा उधार, मुर्गे का ऋण है, जो एस्क्लेपियस यूनान के देवता थे, उन्हें चढ़ाना है, उन्हें अर्पित करना है। तो विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम उस कर्जे को चुका दोगे। इट शैल बी पेड, सेड क्राइटो, क्राइटो ने कहा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। गुरु कहते हो, सर कहते हो, कुछ भी कहते हो, तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, और कोई बात बताइए, और कोई गुजारिश कीजिए, मतलब और कोई ख्वाहिश हो वो बताइए आपकी। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया। बट देयर वॉज नो आंसर, क्योंकि उत्तर नहीं मिला। फॉर सोक्रेट द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ ऑल वॉज डेड, और ये सुकरात की अंतिम इच्छा थी जो क्राइटो पूरी कर पाए थे, जिसका श्रेय, मतलब क्राइटो ऐसे भाग्यशाली थे जो सुकरात की अंतिम इच्छा पूरी कर पाए थे, एक मुर्गे को एस्क्लेपियस को चढ़ाकर। तो वो बहुत भाग्यशाली रहे जो अपने गुरु की अंतिम इच्छा को पूरी कर पाए। इस तरह से ये प्यारा सा चैप्टर बेटा फिनिश हो गया। इसके साथ इसकी एक्सरसाइज की PDF मैं सेंड कर दूंगा, और अब आपकी वीडियो नहीं आएगी। सेशन पूरा हो रहा है, इसके पेपर होने को हैं। 25 तारीख से शायद आपको पेपर शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छे से पेपर करना है, सबको पेपर करना है अच्छे से। आप सब बच्चों को पेपर की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके बच्चों।